हेलो गाइस। तो आज की वीडियो आपकी भौतिक विज्ञान से संबंधित आपके अगली टॉपिक क्या है? भौतिक राशियां से संबंधित आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन रेलवे में जो आए हुए क्वेश्चन है। तो आइएगा देखते हैं आपका भौतिक राशियां कितनी होती हैं। दो होती हैं। कौन कौन सी? सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, तो आइएगा देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी अदिश राशि है साथियों? द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि। संवेग हो गया, बल हो गया और वेग, ये आपकी कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। और आपका अदिश राशि जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, वो अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, तो आइएगा समझ लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिएगा, देखिए द्रव्यमान एक क्या अदिश राशि है। यानी वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि आपका लंबाई हो गया, दूरी हो गया, और आपका द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और आपका क्या हो गया? आयतन, कार्य, चाल और आवेश। ये आपकी क्या है? ये आपकी आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और सदिश राशियां क्या है? देखिए, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे कि आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कार्य। कार्य जो है आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और आवेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये आपकी क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? कुछ नहीं है। आइएगा समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो कार्य में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा। विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग, ये क्या है? कौन सी राशि है? ये आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों? देखिएगा, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए, आपका विस्थापन होता है, त्वरण होता है, और आपका क्या होता है? बल आरूढ़ होता है, लेकिन शक्ति आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे समझते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है। देखिएगा, जिस जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होता है, उसे क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल आघूर्ण हो गया आदि, ये आपके क्या है? ये आपके सदिश राशि है। जबकि ऊर्जा ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, शक्ति हो गया, द्रव्यमान, ये आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों। ये सभी जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रेलवे में पूछे हुए गए क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आइएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? तो यानी सदिश राशि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यानी विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देख लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिएगा, विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रक नहीं है। जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होता है, और उसे क्या सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण होता है, उसे क्या कहते हैं? आपका अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया आपका, और क्या हो गया? दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये आपके क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि आपको बताना है। तो अदिश राशि कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी दाब आपका हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, देखिएगा, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है। जबकि बल, विस्थापन और संवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में डैश होता है तो क्या होता है साथियों? संवेग में आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं आपका। आगे आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों? सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। यानी वेग जो है आपका सदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, और जो सभी ऑप्शन है, तापमान हो गया, लंबाई और वजन, ये में क्या है? अदिश राशि होते हैं। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। ऐसी राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे कि आपका क्या हो गया? वेग हो गया, विस्थापन और त्वरण आदि, ये जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक क्या है? अदिश राशि है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइएगा आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक सदिश राशि में परिमाण दिशा दोनों निहित होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो कौन सा सदिश राशि, आप लोग कमेंट जरूर करें। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी विस्थापन आपका क्या है? एक सदिश राशि है, लेकिन कार्य हो गया, गति हो गया, ऊर्जा, ये आपके क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। देखिए, जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि एक क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है? देखिए, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। वेक्टर मात्रक मतलब सदिश राशि। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही। यानी वेग क्या है? एक सदिश राशि है। और समय हो गया, दूरी हो गया, तापमान, ये आपके क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। देखिएगा, सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, आवेग हो गया, विद्युत, और आपका क्या हो गया? संवेग, ये आपके क्या है? सदिश राशियों के उदाहरण है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। अदिश राशि, अदिश राशि क्या है? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, तापमान हो गया, आयतन हो गया, विभव हो गया, ये आपके किसके उदाहरण है? अदिश राशियों के उदाहरण है साथियों। साथियों, अगर आपको मतलब पेपर में अदिश राशि और सदिश राशि से पेपर बनेगा, तो बस इन्हीं 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 से आपको क्या हो जाएगा? कन्फर्म आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो किसकी होती है साथियों? बल और त्वरण की दिशा जो होती है क्या होती है? एक समान होती है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है कि बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा क्या होती है? एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग और आपका संवेग हो गया इत्यादि, ये आपकी क्या है? सदिश राशियों की उदाहरण है। और आगे क्या है कि जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, और आगे क्या है? जैसे कि चाल हो गया, दूरी होगी, द्रव्यमान, आयतन, ये सब आपके किसके उदाहरण है साथियों? ये अदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सदिश राशि। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? सदिश राशि में आपका मतलब परिमाण भी होता है, दिशा दोनों होता है, इसलिए। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका है कि कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है साथियों? सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, सदिश राशियों के उदाहरण आपके जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग आदि। ठीक है, जिन भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे कि समय हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान आदि, ये आपके क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। ठीक है,
और आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है आपका कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो किसमें होता है साथियों? आपका संवेग में। संवेग में आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि दूरी हो गया, चाल हो गया और आपका द्रव्यमान, ये आपका क्या है, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, इसलिए ये आपकी क्या अदिश राशि है। आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है? तो कौन सी अदिश राशि नहीं है? यानी बल। बल आपकी क्या है, सदिश राशि का उदाहरण है। जबकि आयतन हो गया और आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ये आपकी अदिश राशि के उदाहरण है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए साथियों, ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइएगा इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या समझ लिया जाए। बल एक सदिश राशि है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। जबकि आपके अदिश देखिए सदिश राशि के उदाहरण जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है, सदिश राशि के उदाहरण है। और आपका अदिश राशि जैसे कार्य हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, धारा हो गया, ये आपके क्या है, अदिश राशि के उदाहरण है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों क्या है कि कार्य में डैश क्या होता है? तो कार्य में क्या होता है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट करें। कार्य में क्या होता है आप लोग जरूर कमेंट करें। तो साथियों कार्य में क्या होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो इसलिए ये क्या अदिश राशि है। कार्य जो है आपकी अदिश राशि की, वो इसमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मतलब भौतिक राशियों से संबंधित मतलब आपका इतना ही क्वेश्चन था। और अगर अगली वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। लाइक अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।